थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ये कहा कि ईरान के खिलाफ संघर्ष तभी खत्म हो सकता है जब उसकी सेना पूरी तरह नष्ट हो जाए या सत्ता में कोई शेष नेतृत्व न रह जाए। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में साफ कह दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें ईरान से किसी भी तरह की बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप की ये जो टिप्पणी है ये एक ऐसे समय में सामने आई है जब इजराइल और ईरान के बीच हमले लगातार जारी हैं और मध्य पूर्व में हम देख रहे हैं लगातार कि तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पड़ोसी खाड़ी देशों से ईरानी हमलों के लिए माफी मांगी है और उनसे अमेरिका इजराइल के हमलों में शामिल ना होने की अपील भी की है। उन्होंने ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग को सिर्फ एक सपना बताते हुए खारिज कर दिया है। तो ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों से माफी मांगी है और साथ साथ कहा है कि ये जो ट्रंप का सपना है वो सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़े मध्य पूर्व संकट के बीच ब्रिटेन और प्रधानमंत्री की स्टार्मर पर एक तंज कसा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्रिटेन जो कभी हमारा सबसे बड़ा सहयोगी था, अब मध्य पूर्व में 2 विमान वाहक पोत भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अब हमें ब्रिटेन की जरूरत ही नहीं, लेकिन हम इसे याद रखेंगे और हम ऐसे लोगों की अब जरूरत नहीं मानते जो युद्ध जीतने के बाद उसमें शामिल हो। ट्रंप की ये टिप्पणी तब आई जब डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया कि स्टार्मर ने मोहम्मद बिन सलमान से बात कर सऊदी अरब की सुरक्षा में सहयोग का भरोसा दिया। दोनों नेताओं ने रक्षा अभियानों और नागरिकों के समर्थन में खुफिया सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की है। तो जीत जाने के बाद शामिल होने वालों की जरूरत नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती बढ़ाएगा ब्रिटेन। तो संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं दोनों तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कोई ना रुकने को तैयार है और ना ही झुकने को तैयार है। हमने डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुना और ईरान की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं लगातार सुन रहे हैं। बिल्कुल कोई अंतर नहीं आया है इस युद्ध में और लगातार जैसे हालात कल बने हुए थे वैसे ही हालात अभी भी बने हुए हैं। और नया एक जो डेवलपमेंट है वो ये कहा जा सकता है कि ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जो तेल के डिपो हैं और जो रिफाइनरी हैं उस पर हमला किया है। ये एक नया दावा ईरान की ओर से किया जा रहा है। तो जिस तरह से ये हमले चल रहे थे उसमें एक नया पहलू ये जुड़ा है कि अब ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो तेल डिपो हो या उसके अलावा रिफाइनरी हो, उस पर भी हमले किए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जो खाड़ी के देश हैं या हम इजराइल की बात करें, लगातार इन पर ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन बरसाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले आईआरजीसी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 27वीं वेव छोड़ी गई है जो खाड़ी देशों में अमेरिकी इंस्टॉलेशन है, अमेरिकी बेसेस हैं और इजराइल के ऊपर ईरान की ओर से। तो हालात ऐसे ही बने हुए हैं और साथ ही साथ उधर लेबनान में भी लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले जारी हैं। और इधर अभी आपने जैसे सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो अभी कुछ दिन और लगेंगे इसमें। हालांकि उनका कहना है कि 70% जो ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी है, साथ ही साथ ईरान की जो एयरफोर्स है और नेवी है, उनका कहना है कि 70% तक इसको बर्बाद कर दिया गया है। वो कहते हैं कि ईरानियन नेवी के 42 शिप अभी तक खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो ईरान की ओर से अभी भी लगातार जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, वो खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी बेसिस हैं वहां पर दागे जा रहे हैं, इसराइल में दागे जा रहे हैं। हालांकि अधिकतर जगहों पर इनको इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है। लेकिन कल यूएई और कुवैत में 2 अमेरिकी बेस हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल वहां पर हिट करने में कामयाब हो गई थी और वहां पर अमेरिकी बेसिस को कुछ नुकसान हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है जहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि अगर जब तक सेना खत्म नहीं होती तब तक युद्ध खत्म